हे गाइस, हम लोग ग्रामीण विकास योजनाओं को पढ़ रहे हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेबस के अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी कुछ योजनाओं को पढ़ लिया, तो आज आगे की योजनाओं को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैंने पहली योजना ली है वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो ये योजना जो है वो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पे शुरू की गई थी। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पे शुरू की गई थी। तो इस योजना के अंतर्गत था क्या कि जो सांसद के सदस्य हैं, जो संसद के सदस्य हैं, वो 2019 तक 3 गाँवों को और 2024 तक कुल 8 गाँवों को, मतलब पहले 3 गाँव फिर आगे के 5 गाँव और कुल मिला के 8 गाँवों को उनके उस गाँव का सामाजिक, आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है। ठीक है, तो पहले आदर्श ग्राम वर्ष जो है वो 2016 तक कब स्टार्ट किया गया था? 2014। तो पहला आदर्श ग्राम वर्ष 2016 तक, फिर 2 अन्य जो हैं, पहले स्टार्टिंग में 2019 तक बोले गए 3, फिर उसके बाद 2019 से 2024 तक प्रत्येक जो सांसद होगा वो हर वर्ष 5 और आदर्श ग्राम विकसित किए उसके द्वारा किए जाने चाहिए। ठीक है, तो मतलब 2019 के बाद हर एक वर्ष में उसे 5 आदर्श ग्राम विकसित करना है। तो सांसद आदर्श ग्राम के विकास के लिए जो ग्राम पंचायत है उसमें उसकी फैमिली के, जैसे स्वयं के गांव या उसके पति या पत्नी के गांव के अलावा कोई भी गांव की पहचान करने के लिए खुद स्वतंत्र होगा। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए मोदी जी ने कौन सा गांव, तो बनारस का जयपुरा जो स्टार्टिंग में उन्होंने गोद लिया था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है, ये योजना शुरू कब हुई थी, किसकी जयंती पे शुरू हुई थी। ठीक है, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट जो योजना है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है। तो ये योजना 2005 में केंद्र सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लॉन्च करी थी। तो इसमें क्या है, ग्रामीण है तो जाहिर सी बात है गांव के लिए योजना लॉन्च करी गई थी। तो इस योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित पहले से जो चल रही जो योजनाएं थी वो सारी योजना समाहित कर दी जाती हैं। ये योजना जो थी विकेंद्रीकृत विद्युत उत्पादन, मतलब गाँव में विद्युतीकरण की केंद्रित योजना थी। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कब स्टार्ट हुई, तो 2005 को स्टार्ट हुई थी। ये योजना जो इससे पहले चल रही थी वो योजना इसमें मिला दी जाती है, और इसके बाद जो योजनाएं होती हैं वो दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल कर दिया जाता है। तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को बाद में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल कर दिया जाता है, जिसे वर्तमान में सौभाग्य योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये राजीव गांधी वाली 2005 में स्टार्ट होती है। दीन दयाल उपाध्याय ज्योति योजना जो है वो 2014 में स्टार्ट होती है। तो दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसके शॉर्ट फॉर्म भी याद रख रहे हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं के विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 20 नवंबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। तो हमें इसमें यही ध्यान रखना है कब प्रारंभ की गई थी, 20 नवंबर 2014 को। फिर उसके बाद ये योजना किसमें, सौभाग्य योजना में। तो सौभाग्य योजना जो 2017 की होती है। सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, मतलब सौभाग्य योजना। भारत सरकार ने अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, मतलब सौभाग्य योजना को व्यवस्थित रूप से डिजाइन किया। सौभाग्य योजना का शुभारंभ जो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वाभाविक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। ठीक है, जहां ग्रामीण है वो सिर्फ ग्रामीण के लिए, सौभाग्य योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में की गई थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार से 60% अनुदान जो है राज्यों को दिया जाना था, और जबकि तो केंद्र सरकार किसको, राज्यों को 60% अनुदान देगी, और जब जो राज्य के कोष से कितना 10%, 60% किससे, केंद्र का, 10% किससे, राज्य के कोष से आएगा, और बाकी का जो बचा 30% है वो बैंकों के द्वारा ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। और जो विशेष राज्य हैं उनके द्वारा केंद्र सरकार जो है 85% का अनुदान देगी, राज्य अपने पास से 5% का, और जो बैंक है वो कितना 10% बतौर ऋण के रूप में देगी। तो वहाँ पे 60, 10, 30, यहाँ पे 85, 5 और 10। नेक्स्ट योजना है स्वावलंबन योजना, जिसे अटल पेंशन योजना के नाम से भी जानते हैं। तो अटल पेंशन योजना को पहले किस नाम से, स्वावलंबन योजना के रूप में जाना जाता था। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना नोट पॉइंट, वरिष्ठ नागरिकों को।
स्वावलंबन योजना 2010 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। बाद में 2016 में अटल पेंशन योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इस योजना की निगरानी पेंशन फंड विनिमय और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत किए जाने वाले न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये, किया जाने वाला जो अधिकतम निवेश हो 12,000 रुपये प्रति वर्ष है। सरकार सभी सक्रिय खातों में 5 साल के लिए 1,000 रुपये प्रति वर्ष निवेश करेगी। ठीक, तो हमें राशि ध्यान रखनी है, न्यूनतम कितनी 1,000, अधिकतम कितनी है 12,000 रुपये प्रति वर्ष है। 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच के भारतीय नागरिक इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। अटल पेंशन योजना द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर आयु सीमा 18 से 40 वर्ष कर दी गई। पहले जब ये योजना थी जिसे स्वावलंबन योजना बोलते थे, तब 18 से 60 थी। बाद में जो अटल पेंशन योजना है जब वो उसमें जब आ जाती है तो 18 से 40 वर्ष कर दिया जाता है। नेक्स्ट योजना है हरियाली योजना। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री थे उस समय हरियाली योजना के समय, तो ये योजना कब 27 जनवरी 2003 को स्टार्ट करी गई थी। तो हरियाली नाम का एक नया कार्यक्रम शुरू किया। हरियाली नाम कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य जो बंजर भूमि है विकास कार्यक्रम अर्थात इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम और ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम के शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखने, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग लेना है। इस स्कीम के तहत बरसाती पानी को इकट्ठा करने के लिए गांव और बाहर के खेतों में तालाब बनाए जा रहे हैं ताकि इस पानी से भूमि से गिरते हुए जलस्तर को उठाया जा सके। हरियाली योजना, अब इसमें सन बहुत ही मुश्किल है कि ये पूछा जाए किससे रिलेटेड है, ये पूछा जा सकता है। तो वही है कि सूखे से, मतलब पानी को जो वेस्ट पानी है उसको कैसे इकट्ठा किया जाए, बंजर भूमि को उपजाऊ कैसे बनाया जाए, इससे रिलेटेड है। उसी से नाम है हरियाली। तो ये हमें पहली बात ये नाम ध्यान रखने, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो प्रमुख कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र से संचालित किए जा रहे हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा रोजगार देने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRALM, स्वराज, ये क्या है देखिए, ये शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखने हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो कि स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण जो BPL परिवार उनको आवास देने के लिए है। ग्राम सड़क गुणवत्ता सड़कों के निर्माण के लिए है, गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सामाजिक पेंशन के लिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम भूमि की उत्पादकता पर सुधार के लिए है। तो इतनी सारी योजना है, तो हम लोग सब इकट्ठे नहीं देखेंगे, आज मनरेगा ही देखते हैं। तो मनरेगा जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये एक अधिनियम है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत लागू किया गया। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर गांव से प्रारंभ हुआ। इसके जो नीति निर्माता वो जया रेज है। मंत्रालय कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इसका जो प्रथम चरण है वो 2 फरवरी 2006 में 22 जनपदों में, द्वितीय चरण 15 मई 2007 को 17 जनपदों में और तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 में सभी जनपदों में लागू हो गया था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा कर दिया जाता है। इसका जो विलय है वो संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना और क्या है काम के लिए अनाज योजना, इन दोनों को मिला के किया गया। तो इसका जो उद्देश्य था एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना था, जबकि सूखाग्रस्त क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार। केंद्र और राज्य का अंश जो था इसमें 75 और 25 का था। 33% महिलाओं की भागीदारी थी। तो हम लोग इसको नेक्स्ट में मनरेगा को